चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ये नॉन ट्रेड इनकम सम जो है इसका आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आज जो है वो समझाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 76 पेज के ऊपर देखेंगे जरा। पहले मैं इसको जो है वो पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ थ्री फ्रेंड्स क्लब you are required you are required to prepare income and expenditure account for the year ended on 31st December 2001. Subscriptions receipt side में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 7,200, इंटर्न फीस 500, donation 200, sale of old newspaper 100, sale of old furniture 200. पेमेंट साइड में सैलरी है 2000, wages 100, taxes 300, postage 100, newspaper 100, furniture 500, rent 200, balance in hand 4900. Adjustments में है जी नंबर 1, subscriptions include a sum of rupees 300 received in advance for the next year, whereas a sum of rupees 500 is still outstanding. यानी सब्सक्रिप्शन जो है उसके अंदर 300 रुपए की ऐसी रकम है जो एडवांस ले रही है अगले साल की। तो आने वाले साल की ये सब्सक्रिप्शन जो एडवांस ली हुई है ये सब्सक्रिप्शन में से नफी करेंगे। Whereas the sum of rupees 500 is still outstanding, जबकि 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन जो है मौजूदा साल की जो अभी हमने अदा करनी है, तो ये मौजूदा साल की जो सब्सक्रिप्शन वसूल करनी है, जो वसूल करनी है इसको सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो जमा करेंगे। The following expenses were outstanding as on 31st December 2001. 31 दिसंबर 2001 को ये अखराजात हैं जिनमें वेजेस 700 रुपए अदा करने हैं, टैक्सेस 500 रुपए अदा करने हैं और रेंट जो है वो 200 रुपए। यानी ये वो अखराजात हैं, वेजेस और टैक्सेस, जो मौजूदा साल से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अभी इनकी पेमेंट नहीं की गई, तो मौजूदा साल के अखराजात जो अभी वाजिब अदा हैं ये मुतल्लिका अखराजात के अंदर जो है वो जमा होंगे। तो अब इसका जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है वो नाम लिखेंगे, थ्री फ्रेंड्स क्लब। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द year ended on 31/12/2001। डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे,
क्रेडिट साइड पर इनकम अमाउंट अब पहले इनकम वाली साइड जब लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जी 7,200। एडजस्टमेंट के अंदर ये बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ए सम ऑफ ₹300 रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये अगले साल की जो एडवांस ले रही है इसमें से नफी करेगी, लेस एडवांस। ये है ₹300। ये नफी कर दिए। अब इसके आगे लिखा हुआ है whereas a sum of ₹500 still outstanding, जबकि ₹500 अभी वाजिब अदा है, ये वसूल करने हैं, ये जमा करेंगे। प्लस रिसीवेबल $500, ये 7,400 देंगे। नेक्स्ट है जी इंटर्न फीस। इंटर्न फीस के है जी ₹500। डोनेशन $200। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये है ₹100। अब एक्सपेंडिचर लिखेंगे। सैलरी सैलरी है 2000। इसके बाद वेजेस है 100। एडजस्टमेंट के अंदर जो है वो दिए हुए कि ₹700 की वेजेस अभी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये इसके अंदर जमा होगी प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं ₹700, ये ₹800 दोनों को मिलाकर जमा करके आगे लिख दिए। फिर टैक्सेस, टैक्सेस के हैं 300। नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग टैक्सेस है 500 जमा होंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 500 800। इसके बाद पोस्टेज है पोस्टेज है 100।
उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है 100, फर्नीचर जो है वो एसेट है, एसेट को जो है वो यहाँ पर दर्ज नहीं करेंगे, ये बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां पर ये एसेट साइड पर लिखा जाएगा। इसके बाद है रेंट, $200, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो भी 200 है, प्लस आउटस्टैंडिंग 200, 400 हो गए। तो अब इसके बाद हमने देखना है कि इसकी कौन सी साइड बड़ी है। जो बड़ी साइड है उसको पहले जो है वो टोटल करेंगे, तो इनकम वाली साइड इसकी जो है वो बड़ी है, तो इसका टोटल बनता है 8,200। और डेबिट वाली साइड जो है ये एक्सपेंडिचर वाली ये कम है, तो इसका मतलब है आमदनियां जो है वो ज्यादा है और अखराजात कम है, तो ये सरप्लस जो है वो होगा, यानी आमदनियां ज्यादा होगी, अखराजात जो है वो कम है। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आमदनियों में से जब अखराजात जो है वो नफी करेंगे तो ये 4,000 रुपए का जो है वो डिफरेंस है, जो कि सरप्लस होगा, और ये डेबिट वाली साइड पर जो है वो सरप्लस। इस तरह ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो मुकम्मल हो गया है कि क्रेडिट साइड इसकी इनकम वाली साइड जो है वो बड़ी है और डेबिट साइड जो है वो कम है। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल जब माइनस की है तो 4,000 रुपए की डिफरेंस, और उसको जो है वो सरप्लस के नाम से लिखेंगे, और इसको इनकम सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो अब इसके अंदर जो है जो मेन चीजें हैं कि देखिए कि सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास 7200 दौरान साल वसूल हुई है, उसके अंदर 300 रुपए की ऐसी जो है सब्सक्रिप्शन है जिसका ताल्लुक जो है वो एडवांस है, अगले साल से है, यानी एडवांस हमने ले लिया है तो उसमें से जो है वो नफी कर दी है। और इसी तरह 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन जो है जो मौजूदा साल की है लेकिन अभी हमें वसूल नहीं हुई, तो वो उसके अंदर जो है वो जमा कर दी है। एक्सपेंडिचर वाली साइड पर वेजेस जो है वो 100 रुपए हमने जो है वो वसूल की हुई है, और 700 रुपए की वेजेस ऐसे हैं जो आउटस्टैंडिंग है, अभी मौजूदा साल से तल्लुक रखती है लेकिन हमें मिली नहीं है, वो इसके अंदर जो है वो ऐड करके लिखी है। इस तरह टैक्सेज हैं 300 रुपए हमें वसूल हुए हैं दौरान साल, लेकिन उसमें 500 रुपए के ऐसे टैक्सेज हैं जो मौजूदा साल से तल्लुक रखते हैं, ये हमें अभी अदा करने हैं, तो जो 300 में 500 जो है वो जमा कर दिए। और पोस्टेज और न्यूज़पेपर आ गया, पोस्टेज आ गया, रेंट का जो है वो 200 रुपए ये हमने जो है वो अदा किया है, और इसमें 200 रुपए अभी अपने आउटस्टैंडिंग है वाजिब अदा जो हमें देने हैं, तो उसके अंदर जो है वो जमा करके, तो इस तरह जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो मुकम्मल हो गया।